सरकार पर जयराम ठाकुर का बड़ा हमला, कहा इन्हें सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं, कांग्रेस की सरकार हमारी नहीं अपनी वजह से संकट में है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, का हिमाचल सीएम से मिलकर मौजूदा स्थिति की दी जानकारी, कांग्रेस बहुमत खो चुकी है, सुक्खू सरकार साबित करे बहुमत। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद बीजेपी हमलावर, आज विधानसभा में बजट पारित कराने के लिए वोटिंग की उठाई मांग। हिमाचल कांग्रेस में गहराया संकट, सीएम सुक्खू से नाराज है कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने आलाकमान से की बात, सीएम बदलने की उठाई मांग। हिमाचल संकट के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली, असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों से करेंगे बातचीत, सीएम चेहरा बदलने पर चर्चा संभव। बीजेपी के नेता हर्ष महाजन का सीएम सुक्खू पर हमला, कहा हिमाचल सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी, कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। बंगलुरु में बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध में निकाली तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने का आरोप लगाया, निकाली तिरंगा यात्रा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा पर कांग्रेस के नेता संजीव श्रीवास्तव का हमला, कहा ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में हुई शामिल। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, गुजरात में 3300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद, नशीले पदार्थ के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का एक्शन, भारत की सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी ड्रोन को पीछे धकेला, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के बीकानेर में भारत जापान ने धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जारी किया, 2 सप्ताह में दिखाएंगे अपनी अपनी ताकत। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, नए जनादेश पर दी बधाई, भारत के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की दी जानकारी। पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस की भारी किल्लत, प्रदर्शन के चलते सप्लाई प्रभावित, सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। किसान नेताओं में लगातार तकरार, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर आंदोलन को लेकर उनसे नहीं हुई थी चर्चा, किसान नेताओं ने अपने स्तर पर शुरू किया था आंदोलन। हरियाणा के कई जिलों में 29 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रहेगी, दिल्ली कूच को लेकर अंबाला, पंजोखेरा और नग्गल में मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा। आजाद नगर की झुग्गियों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में एक अपार्टमेंट में लगी आग, आग लगने से लोगों में हड़कंप मचा, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। उड़ीसा में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई, हादसे में 3 की मौत, 4 लोग हुए जख्मी। यूपी के रामपुर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर हंगामा हुआ, 1 की मौत, 2 लोग घायल हुए, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अमेरिका के टेक्सास में भीषण आग लगी, हाईवे 83 पर आग से तेज लपटें आग की दिखाई दी। पीओके के मुजफ्फराबाद में सचिवालय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सचिवालय कर्मचारी संघ सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर। गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल की ओर दागे गए कई रॉकेट, आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराए रॉकेट। इजरायली सेना ने युद्ध के बीच जारी किया एक और वीडियो, गाजा के जेटॉन क्षेत्र में सैनिकों की तस्वीरें जारी की। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का गुबार। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये बनेगी। और चलिए अब बात हिमाचल हलचल की कर लेते हैं। तो पंचकुला से निकले हुए विधायक अब से कुछ देर बाद शिमला पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें इस दौरान हेलीकॉप्टर में 6 बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायकों के भी होने की जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में ये बागी विधायक शिमला पहुंच जाएंगे और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि इन्हें पंचकुला में एक होटल में रखा गया था, जहां से ये तमाम 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ अब पंचकुला से शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद शिमला में ये कांग्रेस के 6 एमएलए पहुंचने वाले।
करता हूँ और पिछले 2-3 दिन के जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, इस तरीके के घटनाक्रम होना एक चिंता का विषय है। एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड मैंडेट हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। मगर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर क्यों हुए हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा और आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, जिन परिस्थितियों में ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जो समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिस पे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है।